श्रीमद् भगवत गीता हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं और यह महाभारत का हिस्सा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया था, जिनका उपयोग आप अपने जीवन को सही रास्ते पर वापस लाने के लिए कर सकते हैं। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। तो इस भगवत गीता के ज्ञान को सुबह और शाम जरूर सुने, आपका दिन मंगलमय होगा। हिंदू धर्म में 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद हैं। इन चारों वेदों का सार गीता में मिलता है। यही कारण है कि भगवत गीता को हिंदू धर्म का पवित्र और सर्वमान्य धर्म ग्रंथ माना जाता है। इसकी महत्ता इतनी ज़्यादा है कि यदि कोई गीता को स्पर्श भी कर ले तो वह झूठ नहीं बोलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में खड़े होकर अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, इसीलिए इसे श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भले ही गीता का उपदेश अर्जुन को दिया हो, लेकिन अर्जुन के माध्यम से भगवान ने संपूर्ण जगत को गीता का ज्ञान दिया है। लेकिन सबसे पहले श्री कृष्ण के गुरु घोर अंगिरस ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया था। इस तरह से गीता का सर्वप्रथम ज्ञान श्री कृष्ण को गुरु घोर अंगिरस से प्राप्त हुआ। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। कई लोग गीता को केवल धार्मिक या पवित्र ग्रंथ के रूप में देखते हैं, लेकिन गीता केवल ग्रंथ मात्र नहीं, बल्कि इसमें ऐसे रहस्य समाहित हैं जिनके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। तो आइए जानते हैं गीता से जुड़ी हुई कुछ बातें। जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितने कि मृत होने वालों के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। क्रोध भ्रम पैदा करता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क शक्ति नष्ट हो जाती है। जब तर्क शक्ति नष्ट होती है तब व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। कोई व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। वासना, क्रोध और लोभ ये नरक के 3 द्वार हैं। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता वह शत्रु के समान कार्य करता है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्मलोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्मों पर ध्यान लगाए, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाए और मेहनत करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तो उसका जीवन खुशहाल होगा। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में। जीवन का आनंद तो आज को जीने में है, बल्कि अभी जीने में है। तो अभी आप कैसे जी रहे हो? यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे बन सकता है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करता हूँ और मुझसे ही समृद्धि, ज्ञान, विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु शरीर ही प्राप्त होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुश रहना है तो जिंदगी का फैसला अपनी परिस्थितियों को देखकर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखे, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र कभी सूखा नहीं करते। मन अंधा होता है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता, ना सही और ना ही गलत और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद करें। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कार्यों को करने से रोक देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन से सोचे कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालो।
जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्य को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रखकर उस काम को करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं है जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी हैं। जब भी कोई बड़ी बात बड़े लक्ष्य की हो, केवल उन बातों को उन लोगों से बांटे जो उस बातों को अपने भीतर बचाकर रखने का हौसला रखते हो। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाए, यदि कभी बड़ा नुकसान हो भी जाए, यदि कभी सब कुछ चोरी हो जाए, उस बात को अपने अंदर बचाकर रख लेना। अपनी कमज़ोरी, आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को भी न देना। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू मत गिराना, क्योंकि याद रखे अंदर भले ही काम हो लेकिन बाहर पूरा दम हो। क्योंकि यदि लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास पैसों की कमी है, आर्थिक स्थिति की दिक्कत है, तो वह अपना पैसा आपके व्यवहार से निकाल लेंगे। समय से पहले आप खत्म हो जाओगे, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। जिसके पास पैसा है उसे ही पैसा मिलता है, और पैसा पाने के लिए पैसा वाला दिखना पड़ता है। एक बात हमेशा याद रखें कि पहले तो किसी दोस्त पर विश्वास ना करें। यदि आपके पास ऐसे कोई लोग हैं जिनकी जीवन शैली लगातार नकारात्मक कार्यों में लिप्त है, और वो कितने भी गरीब दोस्त क्यों ना हो, आज नहीं तो कल आपको नुकसान ज़रूर पहुंचाएगा। जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे, मुँह पर सच बोल देने और गुस्सा कर देने वाले लोग उन लोगों से लाख गुना बेहतर हैं जो आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और हैं। वो आपकी आवाज़ को दबा सकते हैं मगर खुद की आवाज़ मधुर नहीं कर सकते। उसी तरह निंदा करने वाले व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है मगर खुद को सज्जन नहीं बना सकता। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझे, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखें, क्योंकि कोई भी आपके साथ हमेशा के लिए नहीं रहेगा। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, खुश रहने वाला इंसान हमेशा कामयाब ज़रूर हो जाता है। उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। यदि जगत में प्रत्येक काम मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहाँ से तुम्हारे रत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमेशा क्या देना है और क्या नहीं देना है, यह स्वयं भगवान देखते हैं, आप नहीं। जय श्री कृष्णा।